भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रों के बारे में बहुत कम लोग को ही जानकारी है। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और पार्वती की 5 पुत्रियों के बारे में वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी एक पुत्री का जिक्र है जो नागों की देवी मनसा है। एक बार भगवान शिव और पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य के रूप में न होकर नाग के रूप में थीं। माता पार्वती को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह रखते थे। इसलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और माता पार्वती को शक हुआ कि महादेव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव एक पिता के रूप में उन 5 माता पार्वती को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर उन 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनके पैर रोककर बताया कि ये 5 कन्याएं आपकी पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर महादेव ने माता पार्वती को इन 5 नाग कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिवजी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव ने इन 5 नाग कन्याओं के नाम जया, विषधर, शाम्भवी, देव और दौलती रखा। उसके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। भगवान शिव ने इन 5 अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है।